नमस्कार बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेई परजीत पर। तो बार बार बच्चे मेरे पास आके पूछते हैं कि सर ये जेई मेन का एग्जाम क्या होता है, कैसे कैसे कंडक्ट होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने कितने किसमें क्वेश्चन होते हैं। और ये मोस्टली बच्चा होता है जो 10th से 11th में एंट्री कर रहा है, तो पता ही नहीं है। पापा मम्मी ने कह दिया जेई की तैयारी कर ले, चाचा ने कह दिया जेई की तैयारी कर ले, घुस गए जेई के अंदर, पता तो है नहीं क्या होता है। लेकिन मैं आप सबको बेटा रिकमेंड करना चाहूंगा, जिस मंजिल पर आप पहले पहुंचना चाहते हैं उस मंजिल के रास्ते को जानिए। क्या वो रास्ता आपसे कर पाएंगे, क्या आप रास्ते को पूरा का पूरा झेल पाएंगे, क्या क्या आपको बेटा चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्या क्या आपको मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, पहले वो सब जानिए और फिर लग जाइए अपनी तैयारी की तरफ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया है, कि आज की वीडियो में हम जानेंगे भाई जेईई मेन का एग्जाम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने अटेम्प्ट होते हैं, कौन कौन दे सकता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जल्दी से शुरुआत करते हैं। पहले पहले हमारे पास आता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट इज जेईई मेन एग्जाम। ठीक है, तो पहले पहले मैं इसमें लिखता हूँ बेटा कंडक्टेड। मैं एक एक चीज करके आपको बता देता हूँ। पहले पहले बेटा कंडक्टेड क्या होता है, कनेक्टेड बाय एनटीए। एनटीए एनटीए क्या है, एनटीए बेटा गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो इसको कंडक्ट कराती है हर साल। अब आ जाइए दूसरी बारी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितनी बारी होता है, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन 1 ईयर, अटेम्प्ट इन 1 ईयर, एक साल में कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे नंबर ऑफ। ठीक है, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो मान लीजिए कि आप जैसे 12वीं क्लास में है और दिसंबर में अभी आप, राइट, तो आपका अभी पेपर आने वाला है बोर्ड का मार्च के अंदर। तो समझ जाइए, एक आपको बेटा जनवरी में अटेम्प्ट मिलता है और एक दूसरा आपको बोर्ड के बाद अप्रैल में मिलता है, यानी कि हर साल में 2 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि कितने एलिजिबिलिटी है, तो इस बात को मैं लिख लेता हूँ। मान लेता हूँ पहला होता है बेटा सेशन 1। पहला होता है सेशन 1, इसके अंदर एक ही आप दे सकते हैं, जो कि मैं बता रहा हूँ जैन में होता था। अब बदल गई है डेट, कोरोना की वजह से थोड़ी सी चेंजेस आने लग गए थे डेट इसमें। अभी भी देखना पड़ेगा इस बारी का पेपर जेईई मेन 2023 का कब आएगा, उसके लिए भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। फिर आ जाता था सेशन 2 का, फिर आ जाता था बेटा सेशन 2 का, वो आपको मिलता था अप्रैल में। यानी कि एक साल में बच्चा 2 बारी पेपर को दे सकता है, राइट। इसके बाद आइए कौन कौन इसको दे सकता है, या पहले पहले हम देख लेते हैं पेपर में पूछते क्या क्या है। पेपर में बेटा अगर मैं बात करूं, तो पेपर में हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है मैथ्स, फिर होता है बच्चे फिजिक्स, और फिर होता है हमारे पास केमिस्ट्री। ऑर्डर का तो आगे पीछे हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री 3 हमारे पास बच्चे पेपर होते हैं। सबके अंदर अगर अभी अभी हम बात करें लेटेस्ट पैटर्न की, लेटेस्ट पैटर्न बोले तो अभी बेटा कोरोना में पैटर्न बदला था, तो उस पैटर्न के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे पास 20 हमारे पास बेटा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि सिंगल करेक्ट। यहाँ पर बेटा सिंगल करेक्ट वाले हमारे पास क्वेश्चन हो जाएंगे, सिंगल करेक्ट आंसर, सिंगल करेक्ट आंसर। और यहाँ पर हमारे पास होते हैं इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप वाले। इंटीजर टाइप में कितने वाले बेटा क्वेश्चन होते हैं, 10 हमारे पास अभी अभी पैटर्न के हिसाब से बेटा 10 होते हैं। और इन 10 में हमें नंबर ऑफ हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, हमें बेटा कोई से भी 5 करने, मतलब देंगे 10 करने, उसमें से बेटा 5 है। ठीक है, तो चॉइस है आखिरी के 10 क्वेश्चन में 20 तक आपको सिंगल करेक्ट, उसके बाद आपको बेटा चॉइस है कोई से 5 करने हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं इसी बात के अंदर ही। अब सेम बेटा इसी के अंदर भी रहता है, सेम बेटा फिजिक्स के अंदर, और सेम यहाँ पर भी सेम ही बात, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर भी बेटा सेम ही बात, और 10 और ये 10, यहाँ पे आपको 5 करने हैं, कोई से भी 5, यहाँ पे आपको 5, यानी कि हर आपको टोटल टोटल कितने बेटा अटेम्प्ट करने हैं, आपको टोटल आपको बेटा इधर अटेम्प्ट करने हैं 25, इधर भी करने हैं 25, इधर भी करने हैं 25। अब ये मत सोचना कि सर अगर मैं 26 कराऊं तो मुझे ज्यादा नंबर मिलेंगे, भाई वो नंबर काउंट नहीं होगा, वो आपकी मेहनत खराब गई। 25 है तो 25 ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। आपको हर नंबर पे मार्किंग देख लेते हैं, इसके बाद आ जाती है मार्किंग। मार्किंग कैसे होती है, पहले क्या था ना, शुरुआत में जब ये इंटीजर वाला पैटर्न आया उस टाइम पर ना इंटीजर वाले में नेगेटिव वाली मार्किंग नहीं ली गई, इंटीजर वालों में नेगेटिव वाली मार्किंग बेटा उस टाइम पर नहीं ली गई। लेकिन अब बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से, बढ़ते कंपटीशन के हिसाब से, इन्होंने बेटा सब में नेगेटिव मार्किंग कर दी। यानी कि फॉर करेक्ट के लिए, करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलते हैं बेटा कितने, +4 मार्क्स, और आपको रॉन्ग के लिए मिलते हैं, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए आपको मिलते हैं, इसका 1/4 कर दीजिए, ये आपके माइनस हो जाएंगे, यानी कि 4 कटेंगे तो -1 कटेगा हर क्वेश्चन का। और जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, तो इसके लिए भी नेगेटिव मार्किंग है और इधर भी नेगेटिव मार्किंग है। शुरुआत में मना करी थी इंटीजर की, बट समय के साथ बढ़ते बदलाव के कारण, बढ़ते हुए
कंपटीशन के कारण दोनों तरफ बेटा नेगेटिव मार्किंग लगा दी गई, यानी कि ओवरऑल पेपर में हर जगह नेगेटिव मार्किंग है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो ये मार्किंग रहती है। तो इससे आप समझ सकते हैं टोटल मार्क्स जो होते हैं, टोटल मार्क्स जो बेटा जेईई मेंस पेपर के होते हैं वो होते हैं 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स का। बट आजकल कुछ धुरंधर है 300 ला रहे हैं भाई, लड़कियां तो रुक ही नहीं रही हैं। 300 में से 300, बच्चे भी लड़के भी कभी बिल्कुल धुआं मचा रखा है, लग रहा है और मुश्किल करना पड़ेगा पेपर। इसी कारण जेईई मेन 2022 का पेपर काफी ज्यादा मुश्किल लगा था सबको, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। राइट, अब आज ये इसको कौन कौन बेटा दे सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन इसको दे सकता है। लाइक देखिए, एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी मैं बात करता हूं बेटा इसकी एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी देखिए कौन कौन दे सकता है। लाइक अगर मैं मान के चल रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं 2000, मेरा बोर्ड है, मेरा जो बोर्ड का एग्जाम है वो मेरा है 2023 में, मान लेता हूं मेरा 2023 में। तो कौन कौन इसको दे सकता है, इससे बेटा दो पीछे ले जाइए। इसको 2022 वाला बच्चा जो पास हुआ था वो भी दे सकता है, इसको बेटा जो 2021 में हुआ था वो भी दे सकता है, लेकिन बेटा जो 2020 में हुआ था ये इसको सरासर नहीं दे सकता। 2019 वाला बेटा इसको ये नहीं दे सकता। ये सब मैं बता रहा हूँ जनरल वालों के लिए जो नॉर्मल क्राइटेरिया है, बाकी रिजर्वेशन वगैरह का अभी थोड़ा सा पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा समय के साथ। ठीक है, तो ये बच्चा इसको जनरल वाला नहीं दे सकता। सिमिलरली अगर आप बेटा मान लेता हूं मेरा बोर्ड था 2022 में, तो इस बोर्ड वाले बच्चे को कौन कौन इसको दे सकते थे, इसको बेटा 2021 वाला दे सकता था, इसको बेटा 2020 वाला दे सकता था, इसको बट 2019 वाला इसको नहीं दे सकता था। तो यानी कि आप ये समझ सकते हैं, अगर कोई बच्चा हमारा ड्रॉप कर रहा है या फिर रिपीट कर रहा है कि सर एक बार और दे के दिखाऊंगा, जेईई मेन को क्लियर करके दिखाऊंगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 ड्रॉप ले सकता है, 2 ड्रॉप ले सकता है ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा लेगा तो एलिजिबल ही नहीं रहेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। राइट, वेरी गुड। तो ये बेटा इसकी एलिजिबिलिटी रहती है, और ये सब इसका पूरा का पूरा पैटर्न रहता है एग्जाम का। अब आपको बेटा मैं आपको यहाँ पर जल्दी आगे जाके मैथ्स की पूरी क्लासेस लेकर आऊंगा, एक क्रैश कोर्स भी बेटा जेईई मेन 2023 के लिए स्टार्ट करेंगे, और इतिहास सीरीज तो हमारी चल ही रही है। तो यही सब हमने बेटा डिस्कस करना था आज के वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छे से अगर समझ आ गया तो बेटा कमेंट में जरूर लिखना यस सर एवरीथिंग इज क्लियर। और फिर जल्दी से बेटा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं हम मैथ्स के ऊपर। जुड़ने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड मिलते हैं जल्दी वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।